नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिनों ही पहले हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था एक ऐसे गाने के बारे में जिसे सुनने के बाद आत्महत्याएं रुक गई थी। आज हम आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं वो मनहूस गाना जिसे सुनकर 100 से अधिक लोगों ने आत्महत्या कर ली। जिसने गाया उसने भी अपनी जान दे दी और कई सालों के लिए ये गाना बैन कर दिया गया। हमारे देश में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि दुनिया में ऐसा भी एक गाना है जिसे सुनने के बाद लोग अपनी जान दे दिया करते थे, मगर मुझे ये गाना पता था। बहुत साल पहले मैंने दैनिक जागरण अखबार के सप्लीमेंट पेज पर इस गाने का एक छोटा सा जिक्र पढ़ा था। कई दफा होता है ना कि बचपन की कुछ यादें हमेशा के लिए दिमाग पर अंकित हो जाती हैं। वैसे ही इस गाने के बारे में दैनिक जागरण में मैंने जो पढ़ा था वो हमेशा मुझे याद रहा। मैंने एक बार YouTube पर इस गाने को सुना भी था। मुझे तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं लगा, पर चूंकि अंग्रेजी जिन लोगों की भाषा है वो ज्यादा कनेक्ट करते होंगे तो उन्हें ज्यादा टच व फील होता होगा ये गाना। आज NBT पर इस गाने का जिक्र देखा तो मुझे भी याद आया कि कभी अखबार में मैंने इस गाने के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ग्लूमी संडे नाम का ये गाना साल 1933 में लिखा गया था। इसे लिखा था रेजसो सोरेस ने। रेजसो सोरेस एक पियानिस्ट थे। अपनी प्रेमिका द्वारा ठुकराए जाने से उदास होने के बाद रेजसो ने ग्लूमी संडे को लिखा था। चूंकि रेजसो सोरेस हंगरी के रहने वाले थे तो उन्होंने हंगेरियन भाषा में ही ये गाना लिखा था। बाद में इसे अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया गया। वैसे इस गाने को 28 भाषाओं में अब तक रिकॉर्ड किया जा चुका है और 100 से ज्यादा गायक इस गाने को गा चुके हैं। NBT की रिपोर्ट में बताया गया है कि शुरुआत में कई गायकों ने इस गाने को रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया था, लेकिन किसी तरह से 1935 में ये गाना रिकॉर्ड कराकर रिलीज कर दिया गया। इस गाने के बोल इतने दुखद थे कि इसे सुनने के बाद लोग बेहद दुखी हो जाते थे। लोगों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। पहला आंकड़ा था कि 17 लोगों ने यह गाना सुनकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों की लाश के पास यही गाना बजता हुआ मिला था। बाद में मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा और देखते ही देखते 100 से अधिक लोगों ने इस गाने को सुनने के बाद खुद को खत्म कर लिया। इस गाने को सुसाइड सॉन्ग भी कहा जाने लगा और हंगरी की सरकार ने यह गाना बैन कर दिया। साल 1941 में इस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर उसके बाद वो जो बैन है वो हटा था साल 2003 में। हालांकि बहुत से लोग तब तक अपनी जान गंवा चुके थे। NBT की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रेजसो सोरेस ने अपनी जिस बेवफा गर्लफ्रेंड के लिए वो गाना लिखा था उसने भी गाना सुनने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। बाद में रेजसो सोरेस ने भी उसी गाने के चलते अपनी जान गंवा दी। पहले तो रेजसो ने एक इमारत की खिड़की से छलांग लगा दी, लेकिन वहां उनकी मृत्यु नहीं हुई। घायल अवस्था में उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर अस्पताल में उन्होंने एक तार से खुद को फांसी लगा ली। उस गाने के बोल ही कुछ ऐसे थे कि बहुत से लोगों को लगने लगा था कि मौत में सुकून है और जिंदगी सिर्फ दर्द ही दर्द है। साल 1999 में ग्लूमी संडे नाम से एक फिल्म भी रिलीज हुई थी। ये फिल्म हंगरी और जर्मनी में रिलीज की गई थी। क्या आपने भी इस गाने के बारे में पहले सुना था? अगर सुना था तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपको ये गाना कैसा लगा।